नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में इन दिनों एक मुहावरा बहुत तेजी से चल रहा है। नए साल में नया बिहार, क्या जाएगी नीतीश सरकार? और इसकी कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शैली से बहुत ज्यादा खफा है। और अरुणाचल प्रदेश जेडीयू के 6 विधायकों को मिला लेने के बाद बीजेपी के इरादे जहां बुलंद हैं, वहीं नीतीश कुमार की हालत खराब है। सरकार में कोई उनके सुन नहीं रहा और वो रूठने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब अरुणाचल में 7 में से 6 विधायकों को उड़ाने में 6 मिनट भी नहीं लगे, तो बिहार में 43 का कुनबा हिलाने में कितना टाइम लगेगा बीजेपी को? यह सोच सोचकर सुशासन बाबू बीजेपी के सियासत का सताया हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने ऐसे पीड़ित मुख्यमंत्री के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि बीजेपी ने उनके विधायकों पर नजर गड़ा रखी है। मुद्दा यह है कि आरजेडी ने भी जेडीयू के विधायकों पर जलवा लुटा दिया है। इसीलिए दोनों ही सूरत में ऐसा लग रहा है कि नए साल में नया बिहार बदलेगी नीतीश सरकार। और इसको नीतीश कुमार ने भी लगभग स्वीकार कर लिया है कि कोई ना कोई कांड होगा नए साल में। इसलिए वो अब अपने आप को संत साबित करने में लगे हुए हैं। वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आरजेडी वाली कहानी को ठीक से समझ लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के एक बहुत बड़े नेता हैं श्याम रजक। लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, लेकिन 2009 में आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। जेडीयू और आरजेडी दोनों का नस नस पहचानते हैं रजक, लेकिन फिर वापस आरजेडी में लौट गए और अब नीतीश कुमार की जड़ खोदने में जुटे हैं। उन्होंने यह कहकर नीतीश कुमार का दिल दहला दिया है कि जेडीयू के कम से कम 17 विधायक नीतीश कुमार के काम करने के तरीके से बहुत नाराज हैं और आरजेडी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। बस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने इतने पर ही आंख नहीं लगा रखी है, क्योंकि इसमें तो तकनीकी मामला फंसा देगी बीजेपी। आप पूछिए, आरजेडी और जेडीयू के झोल में बीजेपी कैसे आ गई? वो ऐसे आई कि जेडीयू का जलवा खत्म होने के बाद बिहार विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी उसे बीजेपी के हवाले करनी पड़ी थी। तकनीकी मामला यह है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 17 विधायकों के आरजेडी ज्वाइन करने की सूरत में उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। दल बदल कानून लग जाएगा। लेकिन अगर 2/3 विधायक जेडीयू छोड़ते हैं तो यह कानून लागू नहीं होगा। जेडीयू के कुल विधायक हैं 43, मतलब अगर 28 विधायक छिटके तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। आरजेडी अब बचे हुए 10 विधायकों के जुगाड़ में लगी हुई है, और अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो नीतीश कुमार 14 विधायकों के नेता बनकर रह जाएंगे। ये उनकी मुश्किल है। आपको लग रहा होगा कि अगर 28 विधायक आरजेडी के साथ जाने को तैयार हो सकते हैं तो वो बीजेपी के साथ जाना क्यों नहीं पसंद करेंगे? इसका जवाब श्याम रजक यूं देते हैं कि वो सारे विधायक किसी भी सूरत में बीजेपी के मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करेंगे। उनकी राजनीति उसके खिलाफ है। ना ही वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके ऊपर किसी भी तरीके से हावी हो। लेकिन अब नीतीश कुमार बस नाम के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। बीजेपी उनकी एक नहीं सुन रही। इसलिए नीतीश कुमार के कमजोर होने की सूरत में वो चाहते हैं कि बिना बीजेपी के एक ताकतवर सरकार बने। इसका एहसास नीतीश कुमार को भी हो चला है। लेकिन पहले जरा गणित को ठीक से समझ लीजिए। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास 74 विधायक हैं, जेडीयू के पास 43 और महागठबंधन के पास 110। तो कायदे से महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 12 ही विधायक और चाहिए। यही नीतीश कुमार का दिल बैठ जाता है। लेकिन बीजेपी कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि बिना जेडीयू के उसे सरकार बनाने के लिए 48 विधायक चाहिए। इसका बंदोबस्त वो नहीं कर सकती। अब जरा नीतीश कुमार का दर्द समझिए और दुविधा भी समझिए। चुनाव जीतने के बाद जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनका यह दर्द बहुत उभर कर बाहर आया। 27 दिसंबर को हुई इस बैठक में उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे अब मुख्यमंत्री नहीं रहना है। एनडीए गठबंधन जिसे चाहे बना दे मुख्यमंत्री, बीजेपी का ही सीएम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी पद का मोह नहीं है।
हालांकि उनकी इस संत मुद्रा पर सियासत में भरोसा किसी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा तो यही कि मुझे पद की कोई चाहत नहीं, ना ही ऐसी कोई इच्छा है कि मुख्यमंत्री के पद पर ही रहें। नीतीश कुमार ने इस बैठक में एक और नया खुलासा किया, क्योंकि लोग यही जानते थे कि 74 सीट लाने के बाद बीजेपी हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास चाहती थी। उसके कई नेताओं ने शपथ की उम्मीद में नया कुर्ता पाजामा भी सिलवा लिया था, लेकिन नीतीश अड़ गए थे कि सीएम या तो हम, नहीं तो कोई नहीं। सबको यही पता था, लेकिन नीतीश ने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री न रहने की इच्छा गठबंधन के समक्ष जाहिर भी कर दी थी, पर दबाव इतना था कि मुझे फिर से मुख्यमंत्री का काम संभालना पड़ा। वल्लाह, मतलब नीतीश ने कहा कि हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, आज तक हमने कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। मतलब नीतीश कुमार साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर बिहार की जनता और बीजेपी दोनों पर बहुत भारी एहसान किया है। नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। आरजेडी ने इसको लपक लिया। उसने तुरंत जेडीयू के 17 विधायकों के शामिल होने के इंतजार में बैठे होने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, 3 सूरतें बनती हैं। पहला तो यह कि सरकार जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, जिसकी संभावना बहुत कम है। दूसरा यह कि नीतीश कुमार बीजेपी के मुख्यमंत्री को अपना नेता स्वीकार करने की तैयारी कर ले, इसकी भी संभावना बहुत कम है। गौर कीजिए, उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो यह कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं, और दूसरा यह कि हम समझौता नहीं करते। इसके इशारे को समझिए, लेकिन असल राजनीति इससे आगे की लाइन में छिपी है। उन्होंने यह भी कहा कि नफरत का माहौल बनाया जाता है, हम लोग नफरत के खिलाफ हैं, एक एक काम लोगों के हित के लिए किया, समाज में किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। जाहिर है यह हमला बीजेपी पर था। ऐसे में तीसरी सूरत यह बनती है कि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री न रहने की सूरत में बीजेपी को बड़ा बनाने की बजाय आरजेडी को बड़ा बनाना पसंद करें। ऐसा करके वो अपने आप को बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बनाए रख सकते हैं। यही वो चाल है जिसने बीजेपी की भी सांस अटका रखी है। या तो वो नीतीश कुमार को पूरे 5 साल तक अपना नेता मानती रहे, और नहीं तो विकल्प एक ही बचता है, नए साल में नया बिहार, आएगी कोई नई सरकार। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर किसी भी तरीके से हमारा वीडियो लिंक शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।